लेकिन अब इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, बुलडोजर अगर चलता है क्रिमिनल्स के खिलाफ तो आप कहते हैं कि नहीं, ये तो देश को बुलडोजर के आधार पर चलाना चाहते हैं, सबको बुलडोज करना चाहते हैं, संविधान के आधार पर नहीं चलाना चाहते। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? अपराधियों के खिलाफ आप और हम कार्रवाई नहीं कर सकते, कोर्ट करेगा। आप अगर घर तोड़ना चाह रहे हैं तो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। ये इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन भी करना पड़ा है। आप एक देखिए, एक मजाक बन चुका है कि एक इलाके में, गांव में 25 घर हैं, उसमें सिर्फ 2 मुसलमानों के घर हैं, वो अवैध बन जाते हैं, मां बाकी 22 घर लीगल हैं। पूना में, पूना की मिसाल दे रहा हूं आपको, सुबह 4 बजे से लोग रो रहे थे आज से 20 दिन पहले। 5000 घर हैं वहां पर, सिर्फ एक मस्जिद मदरसा है, उसको तोड़ दिया आपने, मां बाकी लीगल हो गए। ये कौन सा जुल्म? ये जुल्म नहीं है तो क्या है? आप तो रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर, समुदाय के नाम पर बुलडोजर चढ़ा रहे हैं, ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, नोटिस नहीं देते आप। मगर जुर्म यह है कि मुसलमान है, जुर्म यह है कि मस्जिद है, जुर्म यह है कि वहां पर कोई कुछ हो गया है तो आप तोड़ देते हैं। ड्यू प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो करते? नोटिस क्यों नहीं देते आप? अच्छा, जिन बच्चों को गोली मारी आपने बहरेच में, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि सर हमारा घर मत तोड़ने लगाइए, रुकवाइए उसको। क्या आपको लगता है कि हमने अतीत से कुछ नहीं सीखा? ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के चलते 200 साल तक 200 गोरे आए थे, हम पर राज किया, हुकूमत की, देश को भी बांटकर वो चले गए। आज हम जो बटेंगे तो कटेंगे कह रहे हैं, और ये कटेंगे शब्द भी क्या जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है? एक सवाल तो यही, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, और क्या दरअसल हिंदू मुसलमान के हिसाब से ही वो चश्मा ही हम पहने रखेंगे तो देश बटेगा? देश नहीं बटना चाहिए, समुदाय या धर्म बटने की बात वो अपने आप में गैर जरूरी हो जाती है। ओवैसी साहब, देखिए, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। और आपके दूसरे सवाल का जवाब भी इस शेर के जरिए देना चाह रहा हूं कि बर्बादी गुलिस्तान के लिए एक उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? इस देश में कोई रिलीजन खतरे में नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को है तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस को है, कि अगर हम जो अफीम चटा रहे हैं मजहब की, अगर वो नहीं चटाएंगे तो वही देश की जनता हमसे उठ खड़े होकर पूछेगी नौकरी कहां है, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, किसान को एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो अफीम चटा रहे हैं कि इसी में उसको मिलाते रहो, यही बताते रहो और असली मुद्दों से आप भागते रहो। ये इनका मकसद है। इसीलिए वक्फ बिल लाया जा रहा है, पूरे देश में प्रोपेगेंडा कर दिया कि मुसलमानों के पास 5.5 लाख एकड़। सर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के 11 एंडोमेंट टेम्पल्स को मिला लिया जाए तेलंगाना के साथ तो 11 लाख एकड़ है हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास। मगर देश के हिंदुओं को क्या मैसेज दिया गया? 5.5 लाख एकड़ मुल्ला जी के पास है। तो ये तो डेलिबरेटली किया जा रहा है ताकि असली मुद्दों पर इस देश की जनता कभी बात ही ना करे। और मुसलमानों का तो जहर फैला दिया गया, मुसलमानों को डराया जाए, इनकी वजह से सब प्रॉब्लम है। देखे, बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन अवैसी, बेबाकी से आपने राय रखी अपनी, हमारे हर सवाल का जवाब दिया है। लेकिन देश के लिए भी ये 3 शब्द ये कितने दिन गूंजते हैं और इसी के आधार पर राजनीति चलेगी भी क्या? असदुद्दीन ओवैसी ने तो सिर्फ बीजेपी पर ये पूरा ठीकरा फोड़ दिया है, लेकिन ताली क्या एक हाथ से ही बजती है? या धर्म की, मजहब की सियासी दुकानदारी हर राजनीतिक दल करता है, अपने अपने वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है, तो बांटा जा रहा है। जोड़ा भी जाएगा क्या? इसका हमें इंतजार रहेगा। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।